आज आइए हम यशायाह अध्याय 60 में माता परमेश्वर के बारे में बाइबल की भविष्यवाणी का अध्ययन करें ताकि हम परमेश्वर की इच्छा को समझ सकें। अध्याय 60 आयत 1। उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। देख, पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है। सारी पृथ्वी और सभी लोगों पर अंधकार छाया हुआ है, इसलिए इस पृथ्वी पर प्रकाश नहीं है, जिसका अर्थ सत्य का प्रकाश है। क्योंकि वे शिक्षित नहीं है, इससे वे सत्य को असत्य से अलग करने में असमर्थ हैं, इससे वे असमंजस में हैं। आइए आयत 2 पढ़ना जारी रखें। देख, पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। जाति जाति तेरे पास प्रकाश के लिए और राजा तेरे आरोहण के प्रताप की ओर आएंगे। इस आयत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। पूरी पृथ्वी पर अंधेरा छाया है और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया है। फिर अचानक प्रकाश की एक किरण चमकती है। यहाँ इस आयत में तुझ पर यरूशलेम को संकेत करता है। इसका अर्थ यह है कि राष्ट्र यरूशलेम के प्रकाश की ओर और राजा यरूशलेम के प्रताप की ओर आएंगे। जब परमेश्वर इस पृथ्वी पर प्रकट हुए तो उन्होंने कहा कि वह जगत की ज्योति के रूप में आए हैं। लेकिन ज्योति जो पूरी पृथ्वी पर छाए अंधकार को हटाती है, वह यरूशलेम का प्रकाश है। इस प्रकार निसंदेह यहाँ जिस यरूशलेम की बात की गई है वह स्पष्ट रूप से हमारी माता परमेश्वर को संकेत करती है। गलातियों अध्याय 4 आयत 26 इसकी व्याख्या करता है कि ऊपर की यरूशलेम स्वतंत्र है और वह कौन है? वह हमारी माता है। आइए आयत 4 के साथ पढ़ना जारी रहें। यह कहता है, अपनी आंखें चारों ओर उठाकर देख, वे सब के सब इकट्ठे होकर तेरे पास आ रहे हैं। वे किसके पास आ रहे हैं? वे सभी यरूशलेम के पास आ रहे हैं। अपनी आंखें चारों ओर उठाकर देख, वे सब के सब इकट्ठे होकर तेरे पास आ रहे हैं। तेरे पुत्र कहाँ से? दूर से आ रहे हैं और तेरी पुत्रियां हाथों हाथ पहुंचाई जा रही है। तब तू इसे देखेगी और तेरा मुख चमकेगा, तेरा हृदय थरथराएगा और आनंद से भर जाएगा। सभी लोगों, यदि यरूशलेम की महिमा का प्रकाश हम पर ना होता तो यह पृथ्वी सदा के लिए अंधकारमय होती। लेकिन यरूशलेम का उज्जवल प्रकाश अंधकारमय भविष्य के लिए क्या करता है? यह अंधकार को हटाता है। जब यह प्रकाश उन पर चमकेगा, सभी राष्ट्र और जाति जाति के लोग प्रकाश में आएंगे। इसके अतिरिक्त सभी राजा प्रकाश को देखेंगे और उनके प्रताप की ओर आएंगे। आयत 8 ये कौन है जो बादल के समान अपने दरबों की ओर उड़ते हुए कबूतरों के समान चले आते हैं? निश्चय दीप मेरी ही बाट देखेंगे। पहले तो तर्शीश के जहां जाएंगे कि तेरे पुत्रों को सोने चांदी समेत तेरे परमेश्वर यहोवा अर्थात इज़राइल के पवित्र के नाम के निमित्त दूर से पहुंचाए, क्योंकि उसने तुझे शोभायमान किया है। ये कौन है जो अपने दरबों की ओर उड़ते हुए कबूतरों के समान चले आते हैं? उन्होंने क्या देखा जिसके कारण वे अब उड़ते हुए आ रहे हैं? यह कहता है कि उन्होंने यरूशलेम का प्रकाश देखा, इसलिए वे सब उड़कर ज्योति की ओर आते हैं। आइए हम आयत 12 पर जाएं। क्योंकि जो जाति और राज्य के लोग तेरी सेवा ना करें, वे नष्ट हो जाएंगे। यदि यहाँ यरूशलेम एक इमारत यानी जमीन पर खड़े एक भवन को संकेत करती है, तो क्या आपको लगता है कि परमेश्वर हमसे एक इमारत की सेवा करने के लिए कहेंगे? अगर यह किसी का सुझाव या व्यक्तिगत राय है तो हमें इसे आसानी से अनदेखा कर सकते हैं, परंतु क्या यह परमेश्वर की ओर से आने वाली शिक्षा नहीं? आयत 13 लबानोन का वैभव अर्थात सोनबर और देवदार और चीड़ के पेड़ एक साथ तेरे पास आएंगे कि मेरे पवित्र स्थान को सुशोभित करे, और मैं अपने चरणों के स्थान को महिमा दूंगा। तुझे दुख देने वालों की संतान तेरे पास सिर झुकावे आएगी, और जिन्होंने तेरा तिरस्कार किया सब तेरे पांवों पर गिरकर दंडवत करेंगे।
यहाँ तुझे दुख देने वालों की संतान के बारे में कहता है, इसलिए यरूशलेम को दुख देने वाले अवश्य होंगे, है ना? वे ऐसे लोग हैं जो स्वर्गीय यरूशलेम माता को सताते हैं और हर प्रकार की निंदा करने वाले टिप्पणी करते हैं। तुझे दुख देने वालों की संतान, इन वचनों में इन मामलों से संबंधित सभी प्रकार की परिस्थितियां हैं। लेकिन इन स्थितियों के बीच में भी बाइबल कहती है कि सभी राष्ट्र और संतानें उनके प्रकाश की ओर आएंगे। जब हम बाइबल में इस तरह के अंश को पढ़ते हैं तो हम भविष्यवाणी को देख सकते हैं कि स्वर्गीय यरूशलेम माता अपनी संतानों को उद्धार के मार्ग पर ले जाने के लिए इस पृथ्वी पर दुख देने वालों के सभी प्रकार के दर्द और उत्पीड़न, उपवास और निंदात्मक टिप्पणियों को सहन करेगी। जितना अधिक हम सत्य के वचनों का प्रचार करते हैं, उतना ही अधिक राष्ट्रीय यरूशलेम की महिमा को देखने के लिए आते हैं। वे यरूशलेम हमारी स्वर्गीय माता की बाहों में लौट आते हैं। आज हम एक बार फिर स्वर्गीय पिता और माता को धन्यवाद, महिमा और आदर देते हैं, जो हमें इस बहुमूल्य सत्य और उद्धार को प्राप्त करने और इस भविष्यवाणी के नायक बनने के लिए नेतृत्व करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।